हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा आपका जे.एंड.के हिस्ट्री के रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज़ के। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जम्मू कश्मीर के जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जे.एंड.के हिस्ट्री के रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आज अगेन हम टॉप 2 हैं आपके 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके अपना राइट आंसर जो है बता सकते हैं। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा जे क्वेश्चन जो हैं डिफरेंट एग्जाम्स में पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो ये आपके रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप जेके एसएसबी के पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेकेपी कांस्टेबल की कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की कर रहे हैं, जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एमसीक्यूज और जे.एंड.के हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके अपना राइट आंसर जो है जरूर बता सकते हैं। 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक है आप एट द एंड ऑफ द वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। और जहाँ पे अगर आप चाहते हैं सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ तो अपनी कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है ज़रूर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का पहला क्वेश्चन, तो देखिए जहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, जहाँ पे क्वेश्चन जो बताया गया है, जो पूछा गया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ कश्मीरी शॉल। कश्मीरी शॉल के फाउंडर के बारे में आपने बताना है। औरंगजेब है, शाहजहां है, जैनुल आबिदीन है, या मुमताज़ महल है। जरूर मैं आपको 5 से लेकर 10 सेकंड दूंगा, आप आंसर कर सकते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ कश्मीरी शॉल। सो आंसर क्या रहेगा, जहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? सो राइट आंसर जहाँ पे रहने वाला है आंसर आपका बनेगा सी, जैनुल आबिदीन इसका राइट आंसर है। आंसर आपका सी बनेगा। तो कश्मीरी शॉल जो एक टाइप ऑफ वुलन शॉल है, वुवन इन कश्मीर। अगर हम बात करें ट्रेडिशंस की, तो फाउंडर जो थे इंडस्ट्री के वो कौन थे? जैनुल आबिदीन थे। 15वीं सेंचुरी के रूलर थे कश्मीर के, जिन्होंने वीवर्स को इंट्रोड्यूस किया फ्रॉम तुर्किस्तान। सो आंसर आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 का सी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कीजिए। हु वाज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लास्ट डोगरा रूलर बताना आपने जम्मू कश्मीर के कौन से थे? रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, रंजीत सिंह या हरि सिंह। कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर रहेगा? जरूर मैं आपको 5 से लेकर 10 सेकंड दूंगा। कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जहां पे आंसर रहने वाला है, आंसर आपका बनेगा डी, हरि सिंह इसका राइट आंसर है। ठीक है, हरि सिंह जो थे लास्ट डोगरा रूलर थे जम्मू कश्मीर के। अब जहाँ पे एक मैं आपको थोड़ी सी आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगा, उस ट्रिक की मदद से आप इनके रूलर के जो डोगरा डायनेस्टी के रूलर हैं इनके नाम याद रख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि ये काम हुआ था उस समय रूलर कौन थे, जम्मू कश्मीर में डोगरा रूलर उस समय कौन थे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल सी ट्रिक है, जहाँ पे ऐसे एज अ ग्रुप आप इसको मान सकते हैं। ग्रुप लिखा हुआ है GROPH, ठीक है, तो इसको मान सकते हैं ग्रुप लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें हम ओ के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, बाकी आप देख सकते हैं जी स्टैंड फॉर गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी का जो शासनकाल रहा वो 1846 से लेके 1856, ठीक है, 1856 तक रहा। सेकंड नंबर पे आर में आ गया आपका रूलर रणबीर सिंह। इनका जो शासनकाल रहा 1856 से लेके 1885। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे पी। ओ को नहीं करना, आपने ओ को काट देना, जैसे ग्रुप ऐसे मैंने स्पेलिंग लिखने के लिए यहाँ पे लिखा था। पी की बात करें तो प्रताप सिंह, इनका शासनकाल रहा 1885 से लेकर 1925। और लास्ट में आपके एच यानी कि हरि सिंह, इनका जो शासनकाल रहा वो रहा 1925 से लेकर 1952। उसके बाद मोनार्किकल सिस्टम जो था इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। जी आपको पता नहीं चाहिए, हमेशा डेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1885 1886 के दौरान जो जब ये कुछ इंसिडेंट हुआ तो उस समय रूलर कौन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए उस समय थे महाराजा प्रताप सिंह। तो ये आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बट ये आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GROPH इसको ग्रुप की फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। G फॉर गुलाब सिंह, R फॉर रणबीर सिंह, P फॉर प्रताप सिंह और H फॉर हरि सिंह। ठीक है, सो आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ, एक लीगल डॉक्यूमेंट था जिसको एग्जीक्यूटेड किया गया था महाराजा हरि सिंह के द्वारा टू एक्सीड टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया, यानी कि इसको साइन किया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को। ये कब साइन किया गया था? 26 अगस्त 1947, 26 सितंबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 या 26 नवंबर 1947। जेके एसएसबी के एग्जाम में क्वेश्चन ये 2 से लेकर 3 बार पहले भी आ चुका है, तो चांसेस यही है कि आगे भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। सो आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी। ये 26 अक्टूबर 1947 को इसको साइन किया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक तो महाराजा हरि सिंह थे, इसमें दूसरे कौन थे जी मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। हु वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में आपने बताना है। अवंती बर्मन है, गोनंदा फर्स्ट है, ललित आदित्य है या दुर्लभा वर्धना है। कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर रहेगा? सो राइट आंसर जहां पे रहने वाला आंसर आपका डी, दुर्लभ वर्धन इसका राइट आंसर है। आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ रामबाग सिल्क फैक्ट्री इन 1897? तो रामबाग सिल्क फैक्ट्री के उस समय फाउंडर कौन थे? गुलाब सिंह थे, रणबीर सिंह थे, प्रताप सिंह थे या रंजीत सिंह थे? कीजिए इसका आंसर। तो रामबाग सिल्क फैक्ट्री के फाउंडर कौन थे उस समय? तो जहाँ पे अगर हम पीछे वापस आ जाएं तो रामबाग सिल्क फैक्ट्री की बात की गई है जहाँ पे, तो जहाँ पे डेट बताई गई 1897, ठीक है। तो हम देखेंगे जहाँ पे 1897 में कौन थे? 1897 में महाराजा प्रताप सिंह थे। आंसर आपका क्या बनेगा? सीधा आंसर आपका जहाँ पे सी बनेगा। जैसे मैंने आपको पूछा था डेट के बारे में, ठीक है, तो महाराजा प्रताप सिंह इसका राइट आंसर बनेगा। डेट के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन जेके एसएसबी की पूछा गया है, ठीक है। तो डेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, जो अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट है कश्मीर का उसको क्या बोलते हैं? रायतरंगनी बोलते हैं, नीलमत पुराना बोलते हैं, जफरनामा बोलते हैं, द तवारिक ए कश्मीर? कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। रायतरंगनी, नीलमत पुराना, जफरनामा या तवारिक ए कश्मीर? सो राइट आंसर रहेगा आपका आंसर जहां पे बी, इसको बोलते हैं हम नीलमत पुराना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। इसमें से आपने बताना किसको बोलते हैं ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर? शाह मीर, जैनुल आबिदीन, शिहाबुद्दीन या सिकंदर? क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर रहेगा? 7 का आंसर है आपका रहने वाला आंसर आपका सी बनेगा, शिहाबुद्दीन इसका राइट आंसर है, ठीक है। कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। जो डोगरी स्क्रिप्ट थी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था किस रूलर के द्वारा, ठीक है। डोगरी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर? राजा मालदेव, राजा शक्तिकरण, राजा बहुलोचन, ठीक है, जम्बूलोचन? आंसर कीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर रहेगा? सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर रहने वाला वो आंसर आपका बनेगा बी, राजा शक्तिकरण इसका राइट आंसर है। डोगरी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले जो रूलर थे वो थे राजा शक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। अकबर एनेक्स कश्मीर, इन्होंने अकबर ने कश्मीर को कैप्चर किया 1586 में। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, किस डायनेस्टी से इन्होंने जिसको कैप्चर किया था? कारकोटा, उत्पला, लोहारा या चक? ये भी जेके एसएसबी के एग्जाम में 5 से लेकर 6 बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कीजिए इसका आंसर। कारकोटा डायनेस्टी थी, कुतुबला डायनेस्टी थी, लोहारा डायनेस्टी थी या चक डायनेस्टी थी? तो 1586 में जो डायनेस्टी थी जहाँ पे अकबर ने जहाँ पे एनेक्स किया कश्मीर को, तो वो थी चक डायनेस्टी। आंसर आपका क्या बनेगा? डी इसका राइट आंसर है। चक डायनेस्टी की बात करें तो इनका जो शासनकाल रहा वो 1555 से लेकर 1586 तक रहा, ठीक है। सो आंसर आपका डी बनेगा। कीजिए 10 का आंसर। इसमें से कौन से रूलर थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया बैगर द सिस्टम ऑफ फोर्स लेबर, यानी कि फोर्स लेबर ऑन कश्मीर? ये कौन से रूलर थे जिनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था? ललित आदित्य मुक्तापिता, अवंती बर्मन, हर्ष या समग्राम राजा? कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर रहेगा? सो राइट आंसर जहां पे रहने वाला आंसर आपका बनेगा बी, दैट इज अवंती बर्मन इसका राइट आंसर है। इनके द्वारा जो ये रूलर जो थे ना, इन्होंने बैगर को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि सिस्टम ऑफ फोर्स लेबर को इंट्रोड्यूस किया है कश्मीर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। रणबरेश्वरम जो टेम्पल है जम्मू रीजन में, जी किसके द्वारा बनाया गया है? महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा, महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा, महाराजा रणवीर सिंह जी के द्वारा या महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा? कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। सो राइट आंसर क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 का? सो राइट आंसर जहां पे रहने वाला है आंसर आपका बनेगा सी, महाराजा रणवीर सिंह, ठीक है। इनको ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, आप इसको नेम से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। रणवीर सिंह यानी कि रणबरेश्वरम टेम्पल, ठीक है, आप नेम से भी याद रख सकते हैं। तो लार्जेस्ट जो नॉर्थ इंडिया का टेम्पल है डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, और ये रणवेश्वर जो टेम्पल है इस वन ऑफ द जम्मूज बिगेस्ट क्राउड पुलर्स, ठीक है। तो ये तो एंशियंट जो श्राइन है इसको वाज बिल्ट बैक इन 1883 बाय महाराजा रणवीर सिंह, ठीक है। आंसर आपका क्या बनेगा? 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर महाराजा गुलाब सिंह? महाराजा गुलाब सिंह के बाद शासनकाल किसके पास आया था? महाराजा गुलाब सिंह के बाद दूसरे शासनकाल यानी कि दूसरे जो डोगरा रूलर बने थे वो कौन थे? जैसे मैंने आपको बताया GROPH। महाराजा गुलाब सिंह के बाद क्या आएगा? रणवीर सिंह, महाराजा रणवीर सिंह, ठीक है। महाराजा जहाँ पे नहीं आएगा, रंजीत सिंह नहीं आएगा, महाराजा हरि सिंह नहीं आएगा, महाराजा रणवीर सिंह। आंसर आपका क्या बनेगा? ए, ठीक है। तो वो ट्रिक की मदद से आप इसको कर सकते हैं GRPH, ठीक है।
सो आंसर आपका क्या बनेगा, पहले गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, फिर उसके बाद थर्ड में प्रताप सिंह, लास्ट में हरि सिंह। आंसर आपका ये बनेगा। महाराजा रणबीर सिंह ने ascended द थ्रोन इन 1857 आफ्टर महाराजा गुलाब सिंह एंड रिमेन ऑन द सीट टिल 1885। 1885 तक इनका शासनकाल रहा था महाराजा रणबीर सिंह का, ठीक है। और किनके बेटे थे, महाराजा गुलाब सिंह जी के। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी। देव डायनेस्टी के लास्ट रूलर के बारे में बताना आपने। जीत सिंह थे, बेराम देव थे, ब्रजदेव रायदेव थे या दुलीप सिंह थे। ये भी क्वेश्चन JKSSP के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। सो राइट आंसर जहां पे रहने वाला आंसर आपका बनेगा ए, दैट इज जीत सिंह इसका राइट आंसर है। तो देख सकते हैं 1798 की बात करें तो जीत सिंह का जो शासनकाल था, देव डायनेस्टी फाइनली केम टू एन एंड, जहां पे इनका जो इस डायनेस्टी का शासन है वो खत्म हो जाता है एंड जम्मू मेंटेन टू द हैंड्स ऑफ सिख रूल। और जम्मू किसके अंडर आ जाता है, सिख रूल के अंडर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। इसमें से कौन सी टेरिटरी जो है जिसको कॉन्कर किया था महाराजा रणबीर सिंह जी के द्वारा, ठीक है। कीजिए इसका आंसर। गिलगिट, अस्तोर, हुंजा नागर या बोथ A and C। अगर आप बात करें गिलगिट की तो ये महाराजा रणबीर सिंह जी के द्वारा, इसको कैप्चर किया गया था। अस्तोर को नहीं किया गया था, हुंजा नागर को किया गया था। यानी कि आंसर आपका क्या बनेगा, A और C, बोथ A and C इसका राइट आंसर है। आंसर आपका D बनेगा, ठीक है, D इसका राइट आंसर। गिलगिट, हुंजा नागर ये जो रीजन थे इसको इंक्लूड किया गया था डोगरा एम्पायर के अंदर, और उस समय शासनकाल जो था वो था रणबीर सिंह का। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए। मार्टन जो सन टेम्पल है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, अनंतनाग, कठुआ, किश्तवाड़ या सांबा। ना कठुआ के अंदर है ना सांबा के अंदर है। कीजिए इसका आंसर। आप दो का मैंने आपको दो एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन, अब दो का बताइए। 15 का आंसर बताइए। मार्टन सन टेम्पल है कहाँ पे, तो मार्टन सन टेम्पल जो है राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, आंसर आपका बनेगा जहाँ पे ए, अनंतनाग के अंदर। मार्टन सन टेम्पल की बात करें जो एक हिंदू टेम्पल है, जो कहाँ पे, नियर द सिटी ऑफ अनंतनाग, जहाँ पे लोकेटेड है जम्मू कश्मीर के अंदर। और इन डेट्स बैक टू द 8th century CE एंड वाज डेडिकेटेड टू, सूर्य को डेडिकेटेड है, ठीक। चीफ सोलर डाइटी इन हिंदुज्म। सूर्य इज आल्सो नोन है, जिसको बोलते हैं संस्कृत में क्या बोलते हैं लैंग्वेज में, मार्टंड। सो आंसर आपका क्या बनेगा, 15 का आंसर आपका ये बनेगा। 16 का आंसर कीजिए। हुज रेन इज डिस्क्राइब्ड एज, किसके शासनकाल को बोला गया है दारुल अमन, यानी कि अवार्ड ऑफ पीस इन रायदर्शनी। रायदर्शनी के अंदर किसके रूलर के शासनकाल को बोला गया है दारुल अमन, जिसको अवार्ड ऑफ पीस बोलते हैं। रंजीत देव को, रिंचन को, संग्राम राज या सिहाबुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए। राइट आंसर रहेगा आंसर आपका ए, रंजीत देव इसका राइट आंसर है। तो रायदर्शनी की बात करें तो रंजीत देव शासनकाल जो है इसको डिस्क्राइब किया गया दारुल अमन अवार्ड ऑफ पीस। और ही वाज आल्सो सोशल रिफॉर्मर थे जी, ठीक है। और इन्होंने इम्पोज किया था, किसके ऊपर बैन लगाया था, सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड को, ठीक है। सो आंसर आपका क्या बनेगा, 16 का आंसर ए बनेगा। 17 का आंसर कीजिए। विच ट्रीटी वाज नोटोरियसली नोन एज सेल ऑफ कश्मीर, यानी कि आपने बतानी उस ट्रीटी के बारे में बताना है जहाँ पे कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह ने कश्मीर को लिया था, किससे, ब्रिटिशर से। यानी कि ब्रिटिशर्स ने कश्मीर को बेचा था महाराजा गुलाब सिंह को, ठीक है। क्या ट्रीटी ऑफ कश्मीर बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ लाहौर बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ जम्मू बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर बोलते हैं। 17 का आंसर कीजिए। सो राइट आंसर विल बी, आंसर आपका डी बनेगा। इसको बोलते हैं हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है जहाँ पे कश्मीर को, सेल ऑफ कश्मीर को बेचा जाता है जम्मू कश्मीर को, और इसको खरीदने वाले थे महाराजा गुलाब सिंह। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रीटी थी हम अमृतसर की, इसको बोलते हैं हम सेल ऑफ कश्मीर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी, ये ब्रिटिशर्स ने सोल्ड किया था, यानी कि बेचा था महाराजा जम्मू के जो महाराजा थे गुलाब सिंह, ठीक है। राजा जो थे जम्मू के गुलाब सिंह, इन्होंने खरीदा था इसको 7.5 मिलियन रुपीज में, यानी कि 75 लाख में इन्होंने ब्रिटिशर से जम्मू कश्मीर को खरीदा था महाराजा, उस समय राजा थे, राजा गुलाब सिंह ने, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रीटी ऑफ ब्रिटिशर्स एग्री टू गिव ऑल द हिली रीजन्स ईस्ट ऑफ रिवर इंडस एंड वेस्ट ऑफ रिवर रावी इंक्लूडिंग चंपा टू गुलाब सिंह, ठीक है। और ये ट्रीटी जो थी साइन कब की गई थी, ये ट्रीटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी, ये हुई थी 16 मार्च 1846 को। ये आपको डेट याद रखनी है, ठीक है। ये आपको 75 लाख, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया 75 लाख वाला। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। इसमें से कौन सा पीरियड जो है जिसको डार्केस्ट पीरियड बोलते हैं जम्मू कश्मीर का, क्या सिख रूल वाला था, अफगान रूल, मुगल रूल या डोगरा रूल। कीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। सो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर आपका रहने वाला आंसर बी, अफगान रूल को बोलते हैं डार्केस्ट पीरियड ऑफ J&K, ठीक है। तो डिफीट ऑफ मुगल रूलर्स, अफगान रूल जो था इस्टेब्लिश किया गया स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में 1752 AD को, और ये चला 1819 तक। जिस 67 ईयर रूल चला अफगान रूल का, जिसको बोलते हैं डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ J&K। क्वेश्चन नंबर 19।
हु इज नोन एज अ समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर। समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? ललित आदित्य को बोलते हैं, हरि सिंह को बोलते हैं, MC महाजन को बोलते हैं, या संगू भूति को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए। सो राइट आंसर जहां पे रहने वाला आंसर आपका ए, ललित आदित्य। आंसर आपका ए बनेगा। किंग जो ललित आदित्य मुक्ता पिता थे, बाज आल्सो नोन एज समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर बोलते हैं, ये कारकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। और जो ग्रेटेस्ट रूलर थे कारकोटा डायनेस्टी की वो थे ललित आदित्य मुक्ता पिता। इनका जो शासनकाल रहा है 1724 से लेकर 1760 AD। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, कीजिए इसका आंसर। आपने बताना चक डायनेस्टी इन कश्मीर। हु फाउंडेड द चक डायनेस्टी इन कश्मीर? किसने फाउंड किया था? अली शाह चक ने, गाजी शाह चक ने, कासिम खान ने, या यूसुफ शाह चक ने? अली शाह चक रहेगा, गाजी शाह चक रहेगा, कासिम खान रहेगा, जो यूसुफ शाह चक रहेगा। सो 20 का आंसर आपका क्या रहने वाला है? 20 का आंसर आपका बनेगा बी, दैट्स गाजी शाह चक इसका राइट आंसर है। तो हब्बा खुतून के बारे में आप सभी जानते हैं। हब्बा खुतून को बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं पहले। ये किनकी वाइफ थी? यूसुफ शाह चक की वाइफ थी। और इनको शी इज आल्सो नोन है, इसको जून भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर आज हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। जे PYQ हैं जो JKSSP के एग्जाम में प्रीवियसली तो 2 से लेकर 3-3, 4-4 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चांसेस यही है कि आपके जो पटवारी एग्जाम होगा, JKP कांस्टेबल का होगा, फॉरेस्ट गार्ड का होगा, या जूनियर असिस्टेंट का होगा, बाकी से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कैसी लग रही है आपको हमारी सीरीज जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को, इन सीरीज को मैं और कंटिन्यू करूं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है जरूर दीजिएगा। सो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को अगर आप चाहते हैं तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।